चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th, समुच्चय, बालाजी बुक। ठीक है, बालाजी बुक से है दोस्तों। ये वाली बुक आप खरीद लें क्लास 11th के लिए, ये कंपटीशन में भी बहुत काम आती है। ठीक है, ये बालाजी की बुक है क्लास 11th। तो देखते हैं समुच्चय की, आज स्टार्टिंग करते हैं परिभाषाओं के साथ, कुछ संकेतों के साथ, कुछ प्रमुख संकेत व उनके अर्थ, सम इम्पोर्टेंट सिंबल एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, एन नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू होल नंबर पूर्ण संख्या, आई या जेड इंटीजर यानी पूर्णांक। दोस्तों ये कुछ संकेत हैं जिनको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, और इनको याद करना है अच्छी तरह से, ये बहुत काम आते हैं समुच्चय में। ठीक है, सेट थ्योरी में बहुत काम आते हैं। तो चलते हैं, इधर भी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। ठीक है, तो चलते हैं समुच्चय की परिभाषा की ओर। समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? समुच्चय की परिभाषा कहती है, समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर समुच्चय हैं। सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, आगरा में स्थित ताजमहल का समुच्चय, दिल्ली में स्थित लाल किला का समुच्चय। समुच्चय के अवयव, उस वस्तु या पद जिसमें मिलकर कोई समुच्चय बनता है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। समुच्चय का संकेत, समांतर समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से जैसे ABC ... का प्रयोग करते हैं, और अवयव को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ABC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो कि समुच्चय चैप्टर से पहले आपको बताई जा रही हैं, फिर एक्सरसाइज कराई जाएंगी। ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तालिका या रोस्टर विधि, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये दोस्तों मझला कोष्ठक होता है के भीतर लिखकर समुच्चय को दर्शाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब, के भीतर निरूपित करते हैं और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग अलग कॉमा, अर्धविराम, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुण या नियम या समुच्चय निर्माण विधि, इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुण धर्म हो तो मझले कोष्ठक में उस गुण धर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तालिका विधि मान लीजिए, जैसे A 1 2 3, यह अपने आप में एक नेचुरल नंबर है जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि ये संकेत आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगे। ज़्यादातर फैट थ्योरी में संकेतों का प्रयोग किया गया है, इससे आप सभी को लिख लेना है और याद करना है। ठीक है, ये बालाजी बुक में भी पूरे नहीं दिए हैं, हमने तो और कंपटीशन की बड़ी बड़ी किताबों से ढूंढ के सारे लिख दिए हैं, ज़्यादा थोड़े बहुत रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनको याद जरूर कर लें। जैसे 1 2 3 ... A बराबर F फजडेट F बिलोंग टू N, N नेचुरल नंबर है। AEIOU अपने आप में सभी स्वर हैं 5, F फजडेट F बराबर सभी स्वर हैं। A बराबर 2, यह एक समअभाज्य संख्या है, 2 एक समअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। क्रम, ऑर्डर बोलते हैं, किसी समुच्चय पर अवयवों के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 1 2 3 3 2 1 या 3 1 2, कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर क्रम आगे पीछे लिख दिया जाए। नोट, समुच्चय में किसी भी अवयव को पुनरावृत्ति नहीं करते।
नहीं होती है। कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे 1 1 1, 2 3 3, 5 5। इनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। 1 को एक ही बार, 2 को दो ही एक ही बार, 3 को भी एक ही बार, 5 को भी एक ही बार। दोस्तों ये कुछ डेफिनेशनें थी छोटी-छोटी, जिससे आपको कुछ समुच्चय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप कुछ इन संकेतों के स्क्रीनशॉट लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बालाजी की बुक से तैयारी चल रही है। कल एक्सरसाइज 1.1 लेके आएंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा दोस्तों। और तो दोस्तों हमने सब बता ही दिया आपको, मुँह से पढ़ा ही दिया है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।